नमस्कार, तहकीकात समाचार में आपका स्वागत है। आज हम जो है आपको लेकर के आए हैं नील मशीन पर। नील मशीन जो एक हौद बनाया गया है, अंग्रेज शासन द्वारा जो इसे बनवाया गया था। इस नील को ले जाकर के विदेशों में अपने कपड़े को चमकाते थे। हम यहाँ की तस्वीरों को आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उस हौद से हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे एक बार वो कुआं आप दिखाइए जिसमें पानी आता था। ठीक सामने कुंवारो नदी है। कुंवारो नदी से जो है पानी इसमें लाया जाता था। कुंवारो नदी से सीधा पानी ला करके इस कुएं में लाया जाता था और कुएं के माध्यम से फिर इस नाली से होते हुए पानी आगे की तरफ जाता था। आप एक बार यहाँ की दूरी दिखा दीजिए कि कितनी दूरी तक आगे जो है पानी जा करके फिर जो है उस हौद में गिरता था जहां से नील बनाने का काम शुरू होता था। आइए हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नील बनाने का काम होता था। ये वो नाली है जिस नाली से पानी ले आने का काम होता था। आप देख सकते हैं कि उस कुंवारो नदी से हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे एक बार कुंवारो नदी को दिखाएं आप। कुंवारो नदी से पानी सीधा इस हौद में आता था। हौद यानी कि एक कुआं। इस कुएं से सामने वाले कुएं से पानी जो है निकाल करके फिर इस नाली के माध्यम से आगे की तरफ ले जाया जाता था। हम आगे आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सामने जो कुआं बना है इसके आगे लगभग 50 मीटर दूरी पर ये नाली बनाया गया है और नाली के ठीक सामने वो हौद बनाया गया है जहां पर नील निर्माण का काम होता था। हम आगे आपको ले चल करके पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हम अब इस हौद पर पहुंच गए हैं जहां पर उस कुएं से पानी निकाल करके लाया जाता था। ये मोटी मोटी दीवारें बनी हैं। आप देख सकते हैं कितनी मोटी दीवारें बनी हैं। इन मोटी दीवारों के सहारे से जो है बगल में पाइप के माध्यम से आगे पानी ले जाया जाता था। आप और थोड़ा सा आगे आइए, हम दिखाते हैं कि पानी किस रास्ते से आता था। इस मोटी मोटी दीवारों के जो है इन मोटी दीवारों का क्या मतलब है, इसका मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी ये दीवारें बनाई गई हैं। आप देखिए कि इन दीवारों के बगल में सीढ़ी बनाई गई है। इन सीढ़ी के रास्ते से जो है लोग नीचे उतर करके जाते थे और फिर इस हौद में पहुंचते थे। आपको और आगे हम दिखाते हैं कि यहाँ का क्या मंजर रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर सीढ़ी बनाए गए हैं। मैं इस सीढ़ी पे पहुंचता हूँ। देखिए सीढ़ी का पहला सीढ़ी है और फिर हम सीढ़ी से नीचे उतर करके आते हैं। देखिए कि ये मोटी मोटी दीवारों के बगल में सीढ़ी बनाई गई है। आप ठीक धीरे से आप भी आते रहिए और इन सीढ़ी के बगल में आप देखिए इन सीढ़ी के रास्ते से जो है हम नीचे आ गए। अभी तक हमारे समझ में नहीं आया कि आगे पानी कहां से आता था, कैसे आता था, और आगे चल करके हम देखते हैं कि यहां पर पानी कैसे पहुंचता था। हम आगे की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ भी देखिए 2 सीढ़ियां बनाई गई हैं उतरने के लिए और सामने ये हौद बनाया गया है। इस हौद को देखिए, अब देखने के बाद लगता है कि जो है पानी का जो मुख्य सप्लाई था वो पानी यहां पर आता था। अब यह स्पष्ट हुआ कि जो मुख्य सप्लाई वहां से पानी चल करके कुएं से आता था वो पानी यहां से आता था। उधर से होते हुए सामने की तरफ आप एक बार दिखाइए। सामने की तरफ से पानी होता हुआ पानी जो है इस रास्ते से यहां पर किसी पाइप लाइन के माध्यम से पानी आगे की तरफ ले जाया जाता था। आप एक बार इसको दिखाइए कि जो इस मोटी दीवारों पर ये पाइप लगाने के लिए ऐसा लगता है कि इसमें पाइप लगा रहा होगा या फिर पाइप ना बना करके इसमें और कोई चीज लगाई गई हो जिसके माध्यम से पानी आगे की तरफ ले जाया जाता था। अब ठीक हम सामने आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो हौद बनाए गए हैं। इस हौद को आप दिखाइए। इसके सामने भी हौद बनाए गए हैं और फिर
इसके सामने भी एक हौद बनाया गया है। इस हौद का क्या उपयोग है अभी तक बात समझ में नहीं आई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पानी जो है यहां से आने के बाद यहां पर गिरता होगा और यहां से गिरने के बाद पानी आगे जो है आप उस झरोखे को देख सकते हैं कि पानी शायद वहां से निकलता रहा होगा। आइए थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। एक सीढ़ी बनाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बगल भी सीढ़ी बनाई गई है। मैं इस सीढ़ी पर उतर गया और सीढ़ी पर उतरने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक जो है ये पानी निकालने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि पानी निकालने के लिए ही इस तरह का ड्रॉपिंग तैयार किया गया है। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितने और हौद बनाए गए हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है आने में परेशानी हो रही है हम लोगों को। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो भी आराम से आते रहें। हम आगे की तरफ आ गए हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आप बचते हुए आइएगा। अब यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक नाली, यहाँ पर नाली बनाई गई है और ये नाली सीधा आगे की तरफ जा रही है। नाली के बाद यहाँ पर एक डंप बनाया गया, छोटा सा डंप है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर आप दिखाइए, देखिए इसी नाली के साथ एक छोटा सा डंप बनाया गया है। यहाँ पर ये डंप, ऐसा लगता है कि पानी इस रास्ते से आता था। अब आगे ये पानी कहाँ जाता है हम देखते हैं कि इस पानी का जो है, यहाँ पर देखिए हौद बनाए गए हैं। यहाँ पर एक बड़ा हौद बनाया गया है। इस हौद का मतलब अभी नहीं समझ में आया है कि ये बड़ा सा हौद क्यों बनाया गया है, और इसके बगल ये छोटे छोटे जो हौद बनाए गए हैं इसका मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने एक हौद बनाया गया है, इसके बगल भी एक हौद बनाया गया है और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं वहां भी एक हौद बनाया गया है। अब हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर जो नील बनाने का कार्य होता था वो कैसे होता था। हमें लगता है कि जो नील बनता था, नील का अब जो रूप दिया जाता था, उस हौद से नील का रूप जो है, उस पानी से जो नील तैयार किया जाता था, उस हौद में जाकर के नील का रूप तैयार होता था। क्योंकि ठीक सामने एक और छोटा सा मकान दिखाई दे रहा है, हम उसके पास चलते हैं, देखते हैं कि उसका क्या उद्देश्य रहा होगा। हम इस हौद के पास आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यह हौद जो है इस हौद से ऊंचा है। यह हौद जो है इसकी गहराई जो है 6 फीट लगभग है और इसके सामने की जो हौद है इसकी कुछ ऊंचाई उससे ज्यादा है। अब हमें लगता है कि यहाँ पर जो एक नाली बनाया गया है, ये नाली आप देख सकते हैं। ये नाली आप देखिए, इस नाली के रास्ते जो है पानी या जो भी कहे कि कच्चा माल इधर जाता था। अब आगे आपको दिखाते हैं हम, यहाँ पर जो है एक सामने आप दीवार बनी हुई है, देख सकते हैं, और इस दीवार के जो है अंदर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस लकड़ी को उठाते हैं हम पहली बार, इस लकड़ी को उठा करके हम देखते हैं, यहाँ पर भी दीवार बने हुए हैं और ये दीवार आप देखिए, यहाँ पर दीवार बने हुए हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये पाइप लाइन की व्यवस्था है। इस पाइप लाइन के रास्ते कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो होता है वो यहाँ पर लाया जाता था। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके साथ एक दीवार है और दीवार के बगल में भी कुछ गिरे दीवार हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि ये क्या रहा होगा। हम आ गए हैं उस जगह पर जहां पर ये पानी आता था या कच्चा माल आता था या जो भी द्रव्य था या जो भी सामान था यहाँ पर आता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसका मुख्य केंद्र बिंदु यही रहा होगा। यहीं से वो नील बनने का काम होता था, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है देखने में लगता है कि यहाँ पर कोई मशीनरी या कोई मशीन सेट की गई थी। हम यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं। ये टी आकार का जो दीवार है, इसके अंदर कुछ तहखाने बने हुए हैं
इस दीवार के अंदर देख सकते हैं आप कि कुछ ताखाने बनाए गए हैं। इस ताखाने के रास्ते या माध्यम से शायद जो है यहाँ पर कोई मशीनरी लगाई गई होगी और उस मशीनरी से जो है नील बनाने का काम हो रहा होगा। ये नील मशीन अंग्रेजी शासन में बनाया गया था, जो बस्ती जनपद के अमरौली शुमाली ग्राम पंचायत के कुआनो नदी के तट पर बनाया गया है। इसे जो है हौद से यहाँ पर जो है नील बनाने का काम होता था। हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि यह किस सन में बना था, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा बातचीत के आधार पर हमने पाया है कि 1885 के आसपास में बनाया गया हौद है। अपने सहयोगी उमेश कुमार के साथ मैं विस्पति वर्मा, तहकीकात समाचार, बस्ती।